टेक न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फिलहाल बात करेंगे हम विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगले साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव 2023 बहुत खास होगा, क्योंकि बीजेपी की वहां सत्ता है, लेकिन शिवराज सरकार पर खतरा मंडरा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थकों की गुटबाजी। अब ऐसे में मध्य प्रदेश से हटकर जब पहले हमने आपको बताया ही है कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान की, तो चलिए राजस्थान की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान की राजनीति क्या कहती है। एक तरफ वसुंधरा राजे है, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से नाराज चल रही है। वहीं राजस्थान में अपनी सत्ता को बरकरार रखने वाले सीएम अशोक गहलोत को सचिन पायलट के अपने गुट की वजह से कई नुकसान हो रहे हैं। अब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन दर्ज कराने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है और उन्हें दिल्ली में वरिष्ठ नेता है वो, इसलिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो बेहतर करेंगे, इस तरह की उम्मीदें उनसे जताई जा रही है। सोनिया गांधी के लिए भी पहले पसंद अशोक गहलोत बन गए हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर बैठे अशोक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज कराते हैं तो सीएम की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि सीएम की कुर्सी पर बैठेगा कौन। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि सचिन का नाम यही वजह है कि सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। टेक न्यूज में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त इसी बारे में बात करने वाली हूँ। रिपोर्ट जो हम आप सबके बीच पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में आपको मालूम चलेगा कि सचिन पायलट के लिए अभी तक शक्ति प्रदर्शन चला, मांगे पहुंचाई गई, सोनिया गांधी से मांगे की गई कि एक बड़ी जिम्मेदारी सचिन को सौंपी जाए, क्योंकि वो उसके हकदार है। डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले सचिन अपने पद से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्हें पूरा राजस्थान का पावर हाथ में चाहिए था। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी अशोक गहलोत के खिलाफ। अब सचिन के बागी तेवर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी। भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल वो मौजूद नहीं नजर आ रहे, क्योंकि राजस्थान में सीएम पद को लेकर संघर्ष कांग्रेस कर रही है, तो इसीलिए सचिन को तत्कालीन मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है अशोक का नाम जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर घोषित होगा। तो सचिन के समर्थकों की भीड़ और भी बढ़ रही है, सचिन के समर्थकों की ताकत बढ़ रही है। सचिन की ताकत कैसे राजस्थान में उन्हें सत्ता की कुर्सी पर सबसे ज्यादा अपने हाथ में कमान लेने के लिए आगे बढ़ा रही है, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान से दिल्ली तक का सफर लगातार तय करने वाले सचिन पायलट भारत जोड़ो अभियान को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए कांग्रेस के प्रचार प्रसार में राजस्थान में रहकर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, सीएम बनाने को लेकर, सचिन को सीएम बनाने को लेकर उनके जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया गया था राजस्थान के जयपुर में, और इसके बाद जनसभा के सैलाब देखने को मिले थे जो सचिन के स्वागत में भीड़ बनकर उमड़ पड़ी थी। राजस्थान के कोने कोने से उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक और तमाम विधायक, नेता, सचिन समर्थक, अशोक गुट से भी पायलट गुट बनकर कई नेता आए थे, क्योंकि सचिन को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं। अब एक तरफ अशोक गहलोत के हाथों में सत्ता की कमान है, राजस्थान की सत्ता की कमान, दूसरी तरफ सचिन के हाथ में कोई एक पद नहीं है। इसके बावजूद सचिन के साथ लोग खड़े हैं। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस विधायक राकेश पारीख सचिन पायलट पर एक बयान देकर चर्चा में आ गए। जी हाँ, अपने जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश पारीख ने कहा, सचिन पायलट के लिए अगर मेरी चमड़ी के खून के एक कतरे भी जरूरत पड़ेंगे तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। सचिन ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव का मामला, गांव में आयोजित भजन संध्या में मंच पर संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कह दी थी। 3 सितंबर को मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव में आयोजित भगवान श्री देवनारायण की भजन संध्या में कांग्रेस विधायक राकेश पारीख पहुंचे थे और तब उन्होंने कई बातें की थी। सचिन पायलट के लिए अगर मेरी चमड़ी के खून एक एक कतरे भी देने पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उस जैसा नेता मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आज जिस चीज को कोई भूल जाए, लेकिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पोस्ट आती जाती रहती है, लेकिन विकास में सरकार से कोई कमी नहीं आने देंगे। विधायक पारीख ने ये भी कहा, राजस्थान का सारा युवा, सारी माताएं, बहनें और 5 साल का बच्चा भी पायलट साहब की झलक पाने के लिए दौड़ पड़ता है उन्हें देखकर। अपनी जिंदगी में ऐसा नेता कभी नहीं देखा। विधायक भगवान देव नारायण के प्राचीन देव तीर्थ देव धाम
देमाली में आयोजित मेले में जब पहुंचे थे तो पारिक ने विधायक मत से देव धाम देमाली में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान अतिथियों का आयोजन मंडल ने साफ बंधन माल्यार्पण कर स्वागत किया था। सचिन के लिए इस तरह की तारीफ होना, सचिन खुद भी भाव विभूख हो गए थे और इसीलिए उन्हें लेकर इस तरह की तारीफ होना उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता सचिन पायलट है। काफी मशहूर है सचिन और युवा लीडर के तौर पर उनकी पहचान बहुत ज्यादा खास है। अब राजस्थान में ऑपरेशन सचिन पायलट की काव्यात और अशोक गहलोत की रघु शर्मा से मुलाकात से चर्चा काफी गर्मा गई है। इस बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चाओं में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम चर्चा में रहा, गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा से उनकी मुलाकात भी चर्चा का विषय बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सचिन पायलट कांग्रेसी खेमों में इस मुलाकात को ऑपरेशन सचिन पायलट का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी कि पायलट निपटाव अभियान का हिस्सा है ये अभियान। यानी कि अशोक गहलोत काफी डरे। राहुल गांधी की मनाही की सूरत में मुकुल वासनिक को अध्यक्ष बनाया जाए, इस बात की भी चर्चा हुई। सीएम की कुर्सी बच जाएगी अशोक गहलोत की। गुजरात चुनाव के बाद रघु शर्मा की सरकार और संगठन से हैसियत खुद ब खुद बढ़ जाएगी और यही कहकर मुकुल वासनिक और रघु शर्मा में की जुगलबंदी के कई किस्से कांग्रेसी हलकों में आम रहे हैं, बताया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सचिन जो डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के, उनका जनाधार और सीएम पद पर दावेदारी कांग्रेस में कई नेताओं को डरा रही है। लिहाजा ऑपरेशन पायलट की काव्यात तेज हो चुकी है। कांग्रेस राजनीति के लिहाज से दिलचस्प होने वाला है आने वाला सप्ताह, ये भी कहा जा रहा है। पूर्व सीएम हरिदेव जोशी, गुजरात के पूर्व राज्यपाल नवल किशोर शर्मा और गहलोत तो अभी गहलोत पायलट को जब तक छकाते हैं। सीएम गहलोत के कहने पर कांग्रेस अलगनामा ने रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया था। सचिन पायलट की काट में रघु शर्मा के कद को आगे बढ़ाने में सीएम गहलोत काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या कहना है उनका। पायलट कैंप के माने जाते हैं रघु शर्मा। सचिन पायलट ने अपने संसदीय क्षेत्र रहे अजमेर से रघु शर्मा को न केवल कांग्रेस का टिकट दिलवाया बल्कि सांसद बनाकर दिल्ली भी भेजा। पायलट कैंप की बगावत से रघु शर्मा ने गहलोत कैंप पे एंट्री करा ली थी। अब ऐसे में बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अलगनामा की पहली पसंद बताए जा रहे हैं गहलोत। इसीलिए तो सीएम कुर्सी पर सचिन पायलट का नाम और भी तेज गति से बढ़ रहा है और हो सकता है इस साल ही उन्हें सीएम बनाकर, अंतरिम मुख्यमंत्री बनाकर अशोक गहलोत को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अटकलें ये भी साफ हो चुकी है। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो हास रिपोर्ट में सचिन पायलट के हाथों राजस्थान की सत्ता कैसे आएगी, किस प्रकार से आने की कगार में है, हमने आपको पूरे वहां के हालातों से रूबरू कराया है कि सचिन के समर्थकों की भीड़ इतनी बड़ी किस तरह से बढ़ रही है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बाकी ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए, राजनीतिक विवादों के बारे में तह तक जानने के लिए देखते रहे टिक न्यूज़ और सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें भेजें। कमेंट करें, किसी भी प्रकार की गलतियां हैं जिससे आप सुधार चाहते हैं तो वो भी हमें आप बताएं कमेंट बॉक्स में। लेंगे आपसे इजाजत। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को। नमस्कार।